अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोगों ने पढ़ना है 107 से सूरह बकरा की आयत नंबर 107 है। पीछे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने पस मंज़र पढ़ा था, ये बनी इसराइल से खिताब है और मुसलमानों को ये दिखाना है कि तुमने इनकी रविश पर नहीं चलना अगर तुम अल्लाह के अच्छे बंदे बनना चाहते हो तो फिर इसके बाद 106 नंबर आयत है, मा ननसखु मिन आयातिन ओ नुनसिहा नाति बखैरिन मिनहा और मिसलिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम किसी आयत को मनसूख करते हैं या उसको ज़हन से मिटा देते हैं अपने पैगंबर के, तो उससे बेहतर या उसी की तरह का दूसरा हुक्म लेकर आते हैं। इस आयत का पस मंजर ये है कि बनी इसराइल का एक ये भी प्रोपेगेंडा था। वो एक ये भी बात कहते थे कि तौरात जब अल्लाह की किताब मौजूद है तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को क्यों नाज़िल किया। ठीक है, हमारे पास भी शरीयत मौजूद है, हमारे पास किताब मौजूद है। अल्लाह ताला को दोबारा वो किताब कुरान को नाज़िल करने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा ये हमारा इख्तियार है। और कुरान मजीद में ज़ाहिर बात है कि तौरात के अंदर तो उन्होंने बहुत तब्दीलियां कर ली थी और कुरान मजीद ने एक नए सिरे से पूरे दीन का सांचा जो है वो हमको दिया। और उस दीन के अंदर जो है वो ऐसा दीन अल्लाह ने हमको दिया जो क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा और लोगों की हिदायत का बाइस बनेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम किसी आयत को मनसूख करते हैं यानी कैंसिल करते हैं और नुनसिहा या उसको महव कर देते हैं, मिटा देते हैं नबी के जहन से, तो हम उससे बेहतर आयत ले आते हैं और या उसी तरह की कोई आयत हम ले आते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ए लोगो क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के लिए है जमीनों आसमान की बादशाहत और तुम्हें क्या है अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई कारसाज और कोई मददगार नहीं है। इनकी उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी पैरवी में ईमान वालों, क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की बातें पूछोगे जिस तरह की बातें इससे पहले मूसा से पूछी गई थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईमान का तरीका नहीं, और मालूम होना चाहिए कि जिसने ईमान के बदले में कुफ्र को लिया वो फिर सीधी राह से भटक गया। यानी बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। यही आपने गाय वाले मामले में देखा कि कितने सवाल किए और जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि लगता नहीं था कि वो गाय को ज़िबा करेंगे, हीले बहाने करते थे। तो इस तरह जो है वो तरह तरह के सवाल, ए मुसलमानों तुम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना किया करो। बहुत से अहले किताब महज अपने जी की हसद की वजह से ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद वो तुम्हें कुफ्र की तरफ पलटा दे। इसके बावजूद कि हक उन पर अच्छी तरह वाज़ेह हो चुका है, तो मोहम्मद उनसे दरगुजर करो, नजरअंदाज करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला साबित कर दे। ये तुम चाहते हैं कि तुम अपने बाप दादा के दीन की तरफ वापस आ जाओ, अल्लाह का दीन छोड़ दो, मोहम्मद इस्तेकामत से काम लो, अल्लाह ताला जरूर अपना फैसला नाजिल करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है और उनके फितनों का मुकाबला करने के लिए नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करते रहो और याद रखो जो नेकी भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे तुम अल्लाह के यहाँ पाओगे। इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। ये कहते हैं कि कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो यहूदी या नसरानी ना हो। यहूदी तो आपको पता ना कौन है, नसरानी ईसाइयों को कहते हैं। उसकी वजह ये थी कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि मन अंसारी अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन मेरी मदद करेगा, तो इन चंद लोगों ने कहा था नहनो अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। तो इसलिए ईसाइयों को जो है ना वो नसरानी
कहा जाता है। ये इन्होंने महज आरज़ू में बदल ली है। इनसे कहो तुम सच्चे हो तो इसके लिए अपनी कोई दलील पेश करो, इनकी इस बात की कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी हस्ती जिन लोगों ने अल्लाह के सुपुर्द कर दी वो अच्छी तरह से अमल करने वाले हैं, उनके लिए उनका अजर उनके परवरदिगार के यहाँ महफूज है, और इनके लिए ना वहाँ कोई अंदेशा होगा ना कोई गम होगा। ये अपने ग्रोह से बाहर ये किसी हक को नहीं मानते। लिहाजा यहूदी कहते हैं कि नसारा की कोई हकीकत नहीं, नसारा कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि दोनों किताबें इलाही की तिलावत है। ठीक है। और हम कहते हैं आज के किसी और मजहब की कोई हकीकत नहीं, बनी इसराइल के मजहब की कोई हकीकत नहीं। तमाम मजाहिब आसमानी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं, और उन सब को मानना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं की सी बात उन लोगों ने कही जो खुदा की किताब का इल्म नहीं रखते। चुनाचे अब अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला करेगा जिसमें ये झगड़ा कर रही हैं। अपने इन्हीं इख्तलाफात की वजह से ये एक दूसरे की इबादत गाहों को वीरान करते हैं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की इबादत गाहों में इस चीज से मना करे कि वहां उसका नाम लिया जाए और उसकी वीरानी के दर पे हूँ। इनके लिए इसके सिवा कुछ जेबा न था कि इनके माबदों में इनकी इबादत गाहों में जाएं तो अल्लाह से डरते हुए जाएं, लेकिन उन्होंने सरकशी इख्तियार की तो अब इनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और क्यामत में भी इनके लिए एक बड़ा अजाब होगा। ये इसलिए हुआ कि इनमें से किसी ने मशरिक को किबला करार दिया और किसी ने मगरिब को, और हक ये है कि मशरिक और मगरिब सब सही अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर तुम जिधर रुख फेरोगे वही अल्लाह का रुख है। राखी। अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुसलमानों के पर इतराज करते हैं, हालांकि यहूद और नसारा का दीन एक ही दीन है। वो एक ही नस्ल और एक ही कौम से ताल्लुक रखते हैं, और बैतुल मुकद्दस को किबला बनाने में जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि हम बैतुल मुकद्दस की जो मशरकी साइड है उस तरफ सजदा करेंगे, और नसारा कहते हैं कि हम इसकी मगरबी साइड पे सजदा करेंगे। यानी किबला एक होने के बावजूद देखो कि इनके अंदर इख्तलाफात क्या है कि ये एक किबला होने के बावजूद उसके अतराफ के लिए आपस में झगड़ते हैं। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से तुम जिधर रुख करो वही अल्लाह का रुख है। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला है, वो हर चीज को जानता है। और फिर यही नहीं, अपने निजात के लिए ये मुद्दई इस कदर पस्ती में गिर चुके हैं कि इन्होंने कहा कि अल्लाह की औलाद है। अल्लाह को ये बात बर्दाश्त नहीं। लारैब वो पाक है इन बातों से, बल्कि जमीन और आसमान में जो कुछ हुआ उसी का है। सब उसका हुक्म मानते हैं, आसमान और जमीन को वही वजूद में लाने वाला है। और जब किसी बात का फैसला कर लेता है तो उसके लिए बस इतना कहता है कि ए तू बात तो हो जा। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा जो किताब इलाही का इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों बात नहीं करता, या हमारे पास कोई वाजे निशानी क्यों नहीं आती। बल्कि इसी तरह इनसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने भी इन्हीं की तरह की बात की। इन सब के दिल एक हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वादे कर दी है। लिहाजा ए मोहम्मद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि तुम इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इन पर मोजज़ात और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक के साथ भेजा है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाला बनाकर, खबरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इस दोजख वालों के बारे में हरगिज नहीं पूछा जाएगा। यानी जो लोग आपकी दावत के बावजूद दोस्ती ठहरेंगे, ए मोहम्मद अल्लाह उनसे सवाल नहीं करेगा, तुमसे सवाल नहीं करेगा कि ये दोजख में क्यों गए, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपने अपना फर्ज अदा किया। ये यहूद और नसारा तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक इनका मजहब इख्तियार ना कर लो। लिहाजा कह दो अल्लाह ही की हिदायत असल हिदायत है, और जान लो कि अगर तुम इस इल्म के आने के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है इनकी ख्वाहिशात पर चलोगे तो अल्लाह के मुकाबले में कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त और मददगार नहीं होगा। तुम्हें मुतमईन रहना चाहिए। वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की और उनका मामला ये रहा कि वो उस किताब का हक अदा करते रहे, वही इस हिदायत पर ईमान लाएंगे, और जिसके मुनकर होंगे तो वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमत अलैकुम व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, वाज़ेह है ना बनी इसराइल कौन है। बनी इसराइल हजरत इसहाक के बेटे याकूब के औलाद है, 12 कबीले, और उन 12 कबीलों से जो औलाद चली वो बनी इसराइल कहलाती है। बनी का मतलब बेटे, और इसराइल का मतलब इब्रानी में अल्लाह का बंदा, और ये हजरत याकूब का नाम था।
मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और इस बात को कि मैंने तुम्हें जहां दुनिया वालों पर फजीलत दी, तो डरो उस दिन से जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, और ना ही हेलो। अच्छा जी। और याद करो जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया तो उसने वो पूरी कर दी। फरमाया मैंने फैसला किया है कि तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊं। यानी पे दर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइशों की चक्की से गुजारा तो वो बिल्कुल कामयाब व कामरान रहे। और कुरान मजीद उनको इस बात की सताइश करता है, अप्रिशिएट करता है कि ए इब्राहिम, जब मैंने ख्वाब में तुमको दिखाया कि तुम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हो, तो तुमने ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया, और तूने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि या अल्लाह इतने बुढ़ापे में तूने मुझे औलाद दी और अब वापस मांग रहा है। तेरी सपुर्दगी और तेरा सरेंडर, और ये तो कमाल की है इब्राहिम, तेरी कुर्बानियों की वजह से मैं तुझे अब दुनिया वालों का इमाम बनाऊंगा। यानी नबूवत का सिलसिला जो है वो अब तेरी औलाद में रहेगा। अर्ज किया मेरी औलाद में से, फरमाया मेरा ये है उन जालिमों को शामिल नहीं है। और याद करो जब हमने सरजमीन अरब में इस बैतुल हराम को लोगों का मर्जा और उनके लिए पनाह की जगह करार दिया, और हुक्म दिया कि इब्राहिम की इस क़यामगाह में नमाज की एक जगह बनाओ, और इब्राहिम और इस्माइल को इसका पाबंद किया कि वो इस घर को लोगों के लिए पाक रखो, जो इसमें तवाफ करें, इतिकाफ करें, रुकू और सजदा करें। और याद करो जब इब्राहिम ने दुआ की, ए परवरदिगार इस शहर मक्का को अमन का शहर बना दे, और इसके लोगों में से जो अल्लाह और क़यामत के मानने वाले हैं इन्हें पैदावार की रोजी अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया जो मुनकर है इन चीजों से चंद रोज के लिए फायदा उठाने की मोहलत तो मैं उनको भी दूंगा, फिर उनको दोज़ख के अजाब में पकड़ूंगा, और बहुत बड़ा ठिकाना है। अब आप गौर कीजिए आयत नंबर 26 पर। ये समीना जी, कितना जबरदस्त ये पॉइंट है कि हम कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं, हालांकि क्रिश्चियन और जूस को हम गैर मुस्लिम तो नहीं कह सकते, वो अल्लाह के दीन के पैरोकार हैं, तो वो हम कहते हैं कि जी हमने अपनी ज़कात जो है वो हमने सिर्फ मुसलमानों को देनी है, गैर मुस्लिमों को नहीं देनी। तो इस दफा मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर टीवी में ये बात की, क्योंकि हमारे तमाम जो फिका के लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, उसने कहा कि अल्लाह आप मुझे इमाम बनाने वाले हैं, मेरी औलाद का के बारे में क्या? अल्लाह ने कहा जो जुल्म करेंगे मेरा वादा उनके लिए नहीं। फिर इब्राहिम ने डरते डरते ये बात कही, या अल्लाह मेरी औलाद में जो मोमिन है उनको फलों की रोटी देना। तो अल्लाह का जवाब देखिए, अल्लाह मियाँ कहते हैं, अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुनकर हैं उनको भी मैं रोजी दूंगा दुनिया के अंदर, और क्यामत के दिन मैं उनको दोजख के अज़ाब में पकड़ूंगा। गोया यानी अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि दुनिया की तमाम नेमतें जो है वो तमाम लोगों के लिए, यानी हम लोग जो है वो ये हमारी कमजरफी है कि अल्लाह तो सबको रिस्क देता है, और हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने घर में काम करने वाली जो हमारी कोई ईसाई खातून है या जो भी है, हम उसकी माली मदद नहीं करेंगे, उसको ज़कात नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अल्लाह जब दे रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरा सूरज सबके लिए है, मेरा चांद सबके लिए है, मेरी बारिश सबके लिए है। और दूसरी जो इसकी दलील है, आम तौर पर हम लोगों ने ये सुना हुआ है कि रोजे की जो आप नहीं रख सकते तो किसी मिस्किन को रोजा रखवा दो। कुरान मजीद ने चैरिटी का जो भी हुक्म दिया, चैरिटी का पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। हमेशा वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, लिल फुकरा वल मसाकीन वसाइल वल महरूम। वो कभी कुरान मजीद नहीं कहता कि मुसलमान मिस्किन को दो,
मुसलमान महरूम को दो, मुसलमान मांगने वाले को दो। कहीं अल्लाह ताला ने ये फर्क नहीं किया, हमेशा हर जगह कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया कि आप किसी भी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मामला बड़ी बदकिस्मती ये है कि उस दिन मैं परसों तरसों जब टीवी स्टेशन गई तो मेरे साथ जो स्कॉलर बैठे हुए थे, मैंने कहा जी कुरान मजीद ने तो कहीं मेंशन नहीं किया कि मुस्लिम को दो नॉन मुस्लिम को न दो। कहते हैं हमारी फिका कहती है। कितने अफसोस की बात है कि आप अल्लाह के हुक्म का नजरअंदाज करते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं कि जी फिका, हमारे बड़े बड़े फुकहा और आलिमों ने ये बात की है। तो देखिए, खुदा इसी बातों पे तो नाराज होता है। यही काम बनी इसराइल ने किया। हमें सबसे ज्यादा तरजीह जिस बात की है वो कुरान है। सबसे ज्यादा तरजीह की जो बात है कुरान मजीद ने, आप ये देखिए कि कुरान मजीद ने ये कहा ना कि हम कहते हैं मिस्किन को रोजा रखवा दे, कुरान मजीद ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। अगर आप रोजा नहीं रख सकते तो ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को रोजा रखवा दो, बिल्कुल नहीं कहा। कुरान ने कहा किसी मिस्किन को खाना खिला दो। जब आप इन चीजों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद वाकई एक ऐसी किताब है, जो ऐसी किताब है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर। हम बाइस्ड हैं, अल्लाह बाइस्ड नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ये नेमतें तुम सारी दुनिया तक फैलाओ, जो गैर मुस्लिम हैं उन तक भी फैलाओ, शायद कि आपकी इस वजह से जो है वो लोग ईमान लेकर आए। हजरत उमर रजी, मैंने उन स्कॉलर को हजरत उमर का भी हवाला दिया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, ये मेरा ना नहीं काम कर रहा, अब वो मैंने उनको मैसेज भी दिया था जी। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि जो बात वो जहन से निकल गई कि किसी किसी जगह भी अल्लाह ने फर्क नहीं किया कि ये नेमतें मुसलमानों के लिए और ये गैर मुस्लिमों के लिए। दुनिया के मामलात, दुनिया की मदद, दुनिया की हमदर्दी आप सबके लिए करें, आइडियल बने। आखिरत नतीजे का दिन, आखिरत जो है वो नतीजे का दिन है, वो रिजल्ट का दिन है। इसमें अल्लाह ने ये कहा कि जो कामयाब हो गया वो मेरी हमेशा की नेमतों का हकदार बनेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल मेरे इस घर की बुनियादें उठा रहे थे, उस वक्त उनके लबों पर इल्तिजा थी कि परवरदिगार तो हमारी तरफ से ये दुआ कबूल फरमा, इसमें शुबा नहीं कि तू सुनने वाला जानने वाला है। परवरदिगार हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद से भी अपनी फर्मा बरदार उम्मत उठा और हमको अपनी इबादत के तरीके बता और हम पर अनायत फरमा, इसमें शुबा नहीं कि तू बड़ा ही अनायत करने वाला, अपने बंदों पर रहम करने वाला है। परवरदिगार और इन्हीं में से तू इनके अंदर एक रसूल उठा। यानी ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा को बना रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि इस्माइल की औलाद में ए अल्लाह एक नबी भेजना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं अपने दादा इब्राहिम की दुआ के नतीजे में आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम की औलाद इस्माइल के अंदर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ठीक है, तो अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जो तेरी आयतें इन्हें सुनाए, इन्हें कानून और हिकमत की तालीम दे और इस तरह इन्हें पाकीज़ा बनाए, इसमें शुबा नहीं कि तू बड़ा ही जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। और इब्राहिम के दीन से कौन है जो मुंह फेरे? हाँ, वही तो जो अपने आप को हमाकत में मुब्तला करे। हमने उसको दुनिया में अपने लिए खास किया था और क्यामत के दिन भी वो मेरे सालिहीन में से होगा। वही इब्राहिम के जब उसके परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तो उसने कहा मैं तो अपने आप को परवरदिगार आलम के हवाले कर दिया। बड़े खूबसूरत अल्फाज है अरबी में कि अल्लाह ने कहा अस्लिम, है इब्राहिम सरेंडर कर दे मेरे सामने हर मामले में मेरे हुक्म के। तो काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन, इब्राहिम ने कहा मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार के सामने झुका हुआ हूँ, मेरी क्या जरूरत है अल्लाह के तेरे सामने मैं सर को उठाऊं।
اور इसी दिन की नसीहत इब्राहिम ने अपने बेटों को की, और इसी की नसीहत याकूब ने की, और उसने कहा मेरे बच्चों, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, इसलिए मौत के वक्त तक तुम्हें हर हाल में मुसलमान रहना है। क्या तुम लोग उस वक्त मौजूद थे जब याकूब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था, और उस वक्त जब उसने अपने 12 बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम उसी माबूद की परस्तिश करेंगे जो तेरा माबूद है, तेरे बाप दादा इब्राहिम इस्माइल इसहाक का माबूद है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। यानी नबियों को ये फिक्र नहीं होती थी कि हमारे बाद हमारे बच्चियों को रोटी पानी कैसे चलेगा, या हम अपनी जायदादें अपने बच्चों तक मुंतकिल कर जाएं, ज्यादा से ज्यादा हरामखोरी करके मिलावट करके प्रॉपर्टी बनाएं और अपनी औलादों तक पहुंचाएं। लेकिन जो नबी और साले लोग होते हैं उनको दुनिया की कोई तलब नहीं होती। वो मरते वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी औलाद को इस्लाम के रास्ते पर रखना। वो दुनिया परस्त नहीं होते, और वो ला मीरास लिन नबी, मीरास जो नबी होते हैं उनका उनकी कोई विरासत नहीं होती, वो कोई जायदाद छोड़ के नहीं मरते। उनकी मीरास जो होती है वो इल्म होती है। तो एक ग्रोह था जो गुजर गया, उनका जो उन्होंने किया वो तुम्हारा है, जो तुमने किया तुमसे ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यानी ये जो लोग कहते थे कि हम नबियों का खून है, हम नबियों की औलाद हैं, हम तो लाजमी बख्शे जाएंगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कमिटमेंट मैंने नहीं। तुम्हारे बाप दादा ने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए है, और तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हारे लिए होगा। और इनके बुजुर्गों की रवायत तो ये है, और इधर उधर इनका इसरार है कि यहूदी या नसरानी बनोगे तो हिदायत पाओगे। इनसे कह दो बल्कि इब्राहिम का दीन इख्तियार करो जो अपने परवरदिगार के लिए बिल्कुल यकसू था और मुशरिकों में से नहीं था। ईमान वालों, इनसे कह दो कि हमने अल्लाह को माना, इस चीज को माना जो हमारी तरफ नाजिल की गई है, जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल की गई, और जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके परवरदिगार की तरफ से दी गई, और हम इनमें से किसी चीज में कोई फर्क नहीं करते। ये सब अल्लाह के पैगंबर है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। फिर अगर वो इस तरह माने जिस तरह तुम मानते हो तो वो कामयाब हुए, और अगर मुंह फेर लेंगे तो वही जिद्दी हैं। तो उनके मुकाबले में ए पैगंबर, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है और वो सुनने वाला है, हर चीज से वाकिफ है। इनसे कह दो तुम अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है, और कह दो कि हम तो हर हाल में उसी की इबादत करते हैं। कह दो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा परवरदिगार है जो तुम्हारा भी है, और अगर ये नहीं तो फिर हमारे लिए हमारे अमल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। पूरा कुरान इससे भरा पड़ा है कि तुम जो करोगे उसकी जजा तुमको मिलेगी, जो गुनाह करोगे उसकी सजा मिलेगी। कोई दरमियान में आके तुम्हारा मामला टालने वाला नहीं। अल्लाह ने कहा कि हमारे लिए हमारे अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल है, पास नहीं के हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और उनकी औलाद के लोग यहूदी या नसरानी से? इनसे पूछो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। अफसोस उन लोगों से बढ़कर जालिम कौन होगा जिनके पास अल्लाह की तरफ से कोई गवाही हुई और वो उसे छुपाएं। और दर हकीकत ये है कि अल्लाह उन चीजों से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। और ये एक गिरोह था जो गुजर गया, उनका है जो उन्होंने किया, तुम्हारा है जो तुमने किया। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे ना। अल्लाह का शुक्र जी, अब हम दूसरे सिपारे पे आ गए हैं, और दूसरे सिपारे का जो मौजू है वो ये है कि अब जैसे आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले हुक्म था कि वो बनी इसराइल के किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। देखो लो, पूरी शरीयत जो है उसमें अल्लाह ताला ने जब जब नए अहकामात नहीं दिए तो ये कहा था कि हजरत मूसा की शरीयत पर अमल किया जाए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था जब आप मक्का में थे कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, और सहाबा कराम भी उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। और हजरत इब्राहिम को ये पता था कि ये खाना काबा हरम जो है ये इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया है और ये मेरा किबला बनेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे तो आप इस रुख पर नमाज पढ़ते थे कि सामने दोनों किबले आ जाते थे। दोनों किबले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटिस्फाइड थे
کہ चलो बैतुल हराम भी मेरे किबले के सामने आ जाता है और ये जो खाना बैतुल मुकद्दस है वो भी आ जाता है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना, तो मदीना में अगर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो खाना काबा सामने नहीं आता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि ए अल्लाह तू मेरा किबला बैतुल हराम को बना दे। बार बार कुरान मजीद कह रहे हैं, ए मोहम्मद तुम बार बार आसमान की तरफ नजर उठा के देखते थे, तो चलो मैंने तुम्हारा किबला बैतुल हराम को बना दिया। ये पस मंजर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन, किबलतैन जो है वो तस्निया है। तस्निया का मतलब होता है दो। तो किबलतैन को दो किबलों वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे थे। तो उसी वक्त नमाज में अल्लाह का हुक्म आया कि मोहम्मद बैतुल हराम की तरफ अपना मुंह करो, आज से ये तुम्हारा किबला बनेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ा रहे थे और वही जब नाजिल हुई तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपने रुख बदला और बैतुल हराम की तरफ अपना मुंह कर। अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये किबला जो है अब देखना बनी इसराइल को अब इससे कितनी तकलीफ होती है कि चलो एक बार मोहम्मद जो है वो पहले हमारे किबले को तो मानता था, अब तो उसने वो किबला भी छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम दुनिया में किसकी आवाज आ रही है ये, जहां भी दुनिया में कहीं जाओगे तुमने खाना काबा की तरफ ही मुंह करना। प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। इब्राहिम की बनाई हुई मस्जिद को पैगंबर हमने तुम्हारे लिए किबला ठहराने का फैसला किया। ये मैंने किया है। अब इन लोगों में से जो अहमक हैं वो कहेंगे इन्हें किस चीज ने इनके इस किबले से फेर दिया जिस पर ये पहले थे। इनसे कह दो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, वो जिसको चाहता है इन तासुबात से निकाल कर सीधी राह दिखा देता है। और हमने यही किया, और जिस तरह मस्जिद हराम को तुम्हारा किबला ठहराया है उसी तरह हमने तुम्हें भी एक दरमियान की जमात बना दिया है ताकि तुम दुनिया के सब लोगों पर हक की शहादत देने वाले बनो। अल्लाह का रसूल तुम पर शहादत दे, यानी साहबा कराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तक खुदा का दीन पहुंचाएंगे और तुमने ये दीन आगे की नस्लों को ट्रांसफर करना है। और इससे पहले या पैगम्बर जिस किबले पर तुम थे उसे हमने सिर्फ ये देखने के लिए ठहराया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। यानी हमारा मकसद यही होना चाहिए, अल्लाह क्या कह रहा है ये हमारा मकसद होना चाहिए। मेन मीट निकालना हमारा मकसद नहीं। शैतान क्यों शैतान बनना, क्यों अल्लाह ने उसको मरदूद करार दिया, इसलिए कि उसने खुदा की अथॉरिटी को चैलेंज किया। फरिश्ते अल्लाह ने कहा सजदा करो, वो फौरन झुक पड़ेगा, या अल्लाह हमारा काम तो तेरे सामने सर निगो होना है। लेकिन शैतान तकब्बुर और बड़ाई में मुब्तला हो गया। लिहाजा इसमें शुबा नहीं कि एक भारी बात थी, मगर उनके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह हिदायत से बहरयाब। अल्लाह अल्लाह हमें जो भी हुक्म देगा हम ये नहीं देखेंगे कि उस हुक्म को कौन पहुंचा रहा है, हम तो ये देखेंगे कि ये अल्लाह का हुक्म है और मुझे उसको मानना है। जो शुरू में सूरह बकरा के अंदर इब्लीस का और अल्लाह का मुकालमा है, उससे सबक यही मिलता है कि हमें अनापरस्ती में नहीं आना। अल्लाह ने यूं क्यों कहा, अल्लाह ने वो क्या कहा, हमारा काम है कि अल्लाह जो भी कहे हम ये कहें असलम तो मैं झुका ए परवरदिगार तेरे आगे। ये सुपुर्दगी, ये हवालगी एक सही ट्रू मुस्लिम के लिए बहुत जरूरी है कि वो अल्लाह के किसी हुक्म पर चूं चरान ना करे। यही आपकी आजमाइश जो है इस दुनिया के अंदर, कि कुछ भी हो सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह के दीन पर खड़े रहें, और अगर गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग ले अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला ने कहा ए पैगंबर जिस किबले पर तुम थे उसे हमने सिर्फ ये देखने के लिए ठहराया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है, कौन उल्टे पांव फिर जाता है। इसमें शुबा नहीं कि ये एक भारी बात थी, मगर उनके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह हिदायत से बहरा याद करे। अल्लाह ऐसा नहीं है
کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ ان لوگوں کے ایمان کو ضائع کر دے جو کرنا چاہے اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان اور سراسر رحمت ہے۔ ہم تمہارا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ کب حکم نازل ہو کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اے پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم کو پسند ہے، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ اسی کی طرف پھیرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو گے تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا اس کی بنا پر تم بھی ان کے قبلے کو اب نہ ماننا۔ محمد اور مسلمانوں، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تم نے نماز نہیں پڑھنی، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں، حقیقت ہے ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یہود و نصارہ ایک ہی قوم ہے، بنی اسرائیل، لیکن ان کے اندر پھر بھی تفرقے بازی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ مشرق کی طرف ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ آپس میں ایک ہی قبلے کے بارے میں ان کی آ رہا ہے، جس طرح ہمارے فرقے ہیں، ہمارے فرقے ہیں، ہمارے کتنے فرقے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ اور مجھے تو صحیح افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی رائے کو ہم اللہ کی رائے کے اوپر، فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یا سنت کیا کہہ رہی ہے، آپ اس سے دونوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ نکالیں، لیکن قرآن کا حکم آپ کے سامنے واضح ہے، بالکل واضح ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے فقہ کی طرف پڑ جائیں کہ فقہ یہ کہہ رہی، فقہ وہ کہہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اے پروردگار تو اپنی کتاب پر ہمارے دین، ہمارے دلوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا، ہمارے دلوں کے اندر کبھی کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان اہل کتاب کے سامنے پیغمبر تم جس طرح کی بھی نشانی پیش کرو گے وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے پاس جو علم آ چکا اب تم ان کی بات نہ ماننا، ان کی عزت صرف تمہارے لیے نہیں، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قبلے کو نہیں مانتا، لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی ہے کہ تم ان کا قبلہ مان لو، لیکن اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا اگر تم نے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً اے محمد تم بھی ظالموں میں ٹھہرو گے۔ یہ حقیقت ہے، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس چیز کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ اہل کتاب قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کی جو دنیا میں بڑائی ہے، جو عظمت ہے ان کی، وہ ماند پڑ جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں، تم پر واضح ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کبھی کسی شک میں نہ پڑنا ہے محمد۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اس لیے تم لوگ ان کو چھوڑ دو، مسلمانوں نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ ٹھیک ہے جی، کتنا خوبصورت فلو ہوتا ہے اس کا۔ انہیں چھوڑ دو اے پیغمبر، سفر میں ہمیشہ جہاں بھی نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی تم لوگ جہاں کہیں نکلو اپنا رخ اسی مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کی کوئی خلاف تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں ان میں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں اے مسلمانوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو، چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے شکر گزار بن کر رہو، میری نہ شکری نہ
اے ایمان والو یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اپنے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں گی ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے انہیں مردہ نہ کہو, وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. ہم اس راہ میں یقیناً اسلام کی راہ میں تمہیں کوئی خوف, بھوک, جان, مال, پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. یعنی صحابہ کرام صرف یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان نہیں ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کبھی بھوک سے, کبھی جان و مال کی کمی سے, کبھی پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کرے گا کہ تم کتنی ثابت قدمی سے کھڑے رہتے ہیں. اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ کا مطلب ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یہ سارے ہیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اور عنایتیں نازل ہوں گی, اور یہی اس کی رحمت ہوگی, اور یہی ہے جو ان کی ہدایت پر بہرجاب ہونے والے ہیں. بیت الحرام ہی کی طرف صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی. لہذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں, بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے, اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے. اب یہاں پہ جو ذکر آیا صفا و مروہ کے حوالے سے وہ اس طرح سے تھا کہ جو ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی تھی تو صفا و مروہ دونوں ایک ہی سمت اپوزٹ ہے. تو حضرت بنی اسرائیل کے اندر یہ ٹریڈیشن تھی, اللہ تعالیٰ نے بلکہ شروع سے ہی رکھی تھی حضرت آدم کے بیٹوں کی بھی, کہ جب وہ اپنی نذرانہ لے کر اونچی پہاڑی پر گئے تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے شروع میں یہ سسٹم رکھا تھا کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں قربانی دینا چاہتا تو وہ کسی اونچی پہاڑی پر جا کر اپنا جانور ذبح کرتا, اور آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی, جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے اس بندے کی قربانی کو قبول کیا. اور جس کی قربانی کو آسمان سے آگ نہیں اٹھا کے لے کے جاتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی قربانی رد کر دی گئی. لہذا قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حابیل جو ہے وہ بکری کا بچہ لے کر آیا قربانی کے لیے کیونکہ وہ ریوڑ پالتا تھا, اور قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو وہ اپنے کھیت سے سبزیاں اور پھل لے کر آیا اللہ کی نذرانے میں دینے کے لیے. تو حابیل ایک اچھی نیچر کا انسان تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے آگ کو بھیجا, اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ بجائے اللہ سے رجوع کرتا, روتا, معافیاں مانگتا, یا اللہ میں نے کیا غلط کیا, اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی وجہ. یہ آپ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر. تو اب یہ ٹریڈیشن بنی اسرائیل کے اندر چلی کہ وہ جب بھی قربانی کرتے تھے وہ اونچی جگہ پہ جا کے کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کی قربانی کی تو انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان بھاگ کے وہ دیکھتے تھے کہ مروہ زیادہ بہتر جگہ ہے یا صفا زیادہ بہتر. یہ ہمارے تک ہسٹری جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بھاگی, حالانکہ پانی پہلے سے موجود تھا وہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ پانی کی تلاش اولاد کے لیے بھاگنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ ہم میں سے ہر ماں جب پتا ہوگا کہ بچہ بھوکا ہے, بچے کو پانی چاہیے, تو ہم بے چین ہو جائیں گے. بڑی سب سے بات یہ ہے کہ وہ باپ جسے بڑھاپے میں اسماعیل ملے, خواب میں دیکھا کہ میں اس کو قربان کر رہا ہوں, تو خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ جان فشانی سے کبھی صفا کو دیکھتے کبھی مروہ کو دیکھتے, دونوں میں سے بیسٹ جگہ کون سی ہے جہاں میں اسماعیل کی قربانی کو. تو اللہ تعالیٰ نے
हमारे उम्रे और हज का, फिर उन्होंने मरवा को चुना, मरवा पर उन्होंने ज़िबा करने के लिए लिटाया। अब बनी इसराइल ने ये कहा कि इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी को हमने छुपाना है, इससे इस्माइल का नाम मर्तबा बहुत हो जाएगा। उन्होंने यहाँ भी तब्दीली पैदा की और उन्होंने कहा कि इब्राहिम ने फलस्तीन की एक पहाड़ी मोरिया पर या मरवा पर उन्होंने कुर्बानी के लिए लेकर, उनकी हिस्ट्री जो है उन्होंने मुसलमानों की फिर तब्दील करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम ने असल में कुर्बानी हजरत इसहाक की थी, इस्माइल की नहीं की थी। जबकि हम लोग, कुरान कहता है और हमें पता है कि अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी का हुक्म दिया था वो हजरत इस्माइल के लिए दिया था। और हम जो सफा और मरवा में सही करते हैं वो हम इस याद दहानी के लिए करते हैं कि या अल्लाह हमें भी कुर्बानी देनी पड़ी तेरी राह में, तो हम भी बिल्कुल इसी तरह सरेंडर करेंगे। तो ये उनकी है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम उम्रे और हज के लिए आओ तो सफा और मरवा के दरमियान अगर तुम सही करोगे, सही का मतलब तो कोशिश करना, तो वो कोई हरज की बात नहीं है, वो तुम्हारी नेकी में मजीद इजाफा करेगी। तो जिसने शौक से नेकी का कोई काम किया तो अल्लाह उसे कबूल करने वाला है और उससे पूरी तरह बाखबर है। और इस मामले में जो हकाइक हमने नाजिल किए हैं और जो हिदायतें हमने भेजी हैं उसे जो लोग छुपाते हैं, इनके बावजूद इनके लिए अपनी किताब में हमने खोल खोल कर बयान कर दिया था। यकीनन वही है जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले भी जिन पर लानत करेंगे। इनमें से अलबत्ता जो तौबा करेंगे, अपने तर्ज अमल की इस्लाह करेंगे और जो छुपाते रहेंगे इसे साफ साफ बयान करेंगे, तो इनकी तौबा मैं अपनी शफकत से कबूल करूंगा। और हकीकत यह है कि मैं बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और मेरी शफकत अबदी है। और इसके बरखिलाफ जो अपने इनकार पर कायम रहे और मरे तो इस तरह मरे, यकीनन वही है जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्तों सबकी लानत है, वो उसमें हमेशा रहेंगे, ना इस पर सजा हल्की होगी, ना इन्हें कोई मोहलत मिलेगी। ऐ ईमान वालो, इन्हें फैसला करने दो और इनसे कता नजर करके तुम अपनी ये हकीकत अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारा इला एक ही इला है, इसके सिवा कोई इला नहीं। वो सरसर रहमत है, इसकी शफकत अबदी है, इसमें शुबा नहीं कि वो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। शब रोज के बदल कर आने आने में और लोगों के दरिया में नफा की चीजें लेकर चलती हुई कश्तियों में और उस पानी में जो आसमान से उतारा जाता है, फिर उसको जमीन के मर जाने के बाद पानी से जिंदा किया जाता है। इसमें हर जानदार फैलाए और हवाओं के फेरने में और आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म के ताबे बादलों में इस हकीकत को समझने के लिए बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अपनी अकल से काम लेते हैं। ठीक है। और जमीन और आसमान की निशानियों के बावजूद लोगों में ऐसे भी हैं जो औरों को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। दरा हाल ये कि ईमान वालों, तुम सबसे बढ़कर अपने अल्लाह से मोहब्बत होती है। और अगर ये जालिम उस वक्त को देखें जब ये अजाब देखेंगे तो उन पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि जोरो इख्तियार सब अल्लाह ही के लिए है। और ये कि इस तरह के लोगों को अल्लाह बड़ा ही सख्त अजाब देने वाला है। भाईजन सलीम, उस वक्त जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई अपने पैरों से बेताल्लुक जाहिर कर देंगे और अजाब से दो चार होंगे, उनके ताल्लुकात या कलब टूट जाएंगे और उनके पैरू कहेंगे कि आकाश हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में जाने का मौका मिले तो हम भी इससे बेताल्लुकी का इजहार करें जिस तरह इन्होंने हमारे साथ किया। दुनिया में जिनके पीछे लग के हम गुमराह रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन वो तुम्हारे किसी काम नहीं आए। जिन मज़ारों पे तुम सजदे करते हो, जिन मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हो, तुम शिर्क जो भी करते हो, क़यामत के दिन तुम्हें तब मायूसी होगी जब तुम उन्हें मदद के लिए बुलाओगे और वो कहेंगे हमारी तो अपनी शामत आई है, हम तुम्हें क्या बताएं। इस तरह अल्लाह उनके अमाल को उनके लिए सरासर हसरत बनाकर दिखाएगा और दोजख से निकलने के लिए वो कोई राह ना पाएंगे। लोगों, अपने इन्हीं पेशवाओं के पैदा किए हुए तवाहुमात के तहत तुमने जो हलाल और हराम ठहराए हैं इनकी कोई हकीकत नहीं, इसलिए कि जमीन की चीजों में से जो हलाल और तैयब है खाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो यही करेगा कि तुम्हें बुराई और बेहयाई की तरगीब दे
اور اس کی ترغیب دے کہ تم یہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے. اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے. کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادا نے اپنی عقل سے کوئی کام نہ لیا ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں گے. ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اختلاف تھا؟ ابو جہل کے بارے میں آپ سنتی ہیں نا کہ جب انہوں نے سنا کہ ان کے گھر بھتیجا پیدا ہوا تو انہوں نے جس لونڈی نے آ کے ان کو بتایا، اس کو انہوں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا. اب یہ وہ چچا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج ہے جو تم پر حملہ کر دے گی تو تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں محمد، اس لیے کہ ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں بتانے آیا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ابو جہل اور ابو لہب نے کہا، افسوس محمد، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا؟ پھر وہ اس کو جو سب سے بڑی شکایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ شکایت یہ تھی کہ یہ ہمیں باپ دادا کے دین سے پھیر رہا ہے. ہمارے جو باپ دادا نے ہمیں دین دیا تھا، جو راہ دی تھی، محمد ہمیں اس سے پھیر رہے ہیں. اور وہ اتنا اسٹرانگ ول پاور کا آدمی تھا، اور اتنا اس کا روب اور دبا مکہ کے اندر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ، ان کا نام بھی عمر تھا، اور ان کا نام عمر بن حشام تھا، اور حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ان دو عمروں میں سے ایک عمر ایمان قبول کر لے تو ہمارے اس کاز کو بہت فائدہ ہوگا، ہمارے مقصد کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. اور حضرت عمر بن خطاب اگرچہ بہت خلاف تھے اسلام کے، لیکن جب وہ آئے تو مسلمان ایک کمرے کے اندر سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یا محمد، عمر آیا ہے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دروازے کھول دو، آج عمر بدل گیا ہے. تو عمر نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا. تو یوں آپ کی دعا پوری ہوئی. اور ابو جہل جو ہے وہ اس خودداری میں رہا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئے، تو ابو جہل نے کہا کہ ساری زندگی تو باپ دادا کے دین پر چلا، تو آج تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا. تو اس کی جو حمیت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمارے ماں باپ نے جو ٹریڈیشن ہمارے لیے چھوڑی ہے، ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سمجھتی. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے. ایمان والو، اگر یہ اپنی بدتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. بدت کے معنی میں نے بتائے تھے آپ کو کہ کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن آپ ایک نئی چیز کو دین کے طور پر اختیار کرتے ہیں، تو وہ بدت ہے. بدت کا مطلب ہے کوئی نئی چیز. تو یعنی آپ کو یہ کہیں کہ 5 نمازوں کی جگہ 6 نمازیں دن کی، تو یہ بدعت ہوگی. آپ دین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں میں روکوں وہاں رک جاؤ، جہاں سے میں چلاؤں وہاں پر چلو. اپنی طرف سے ہمیں کوئی چیز نیک سمجھ کر اضافہ ہم نہیں کر سکتے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اگر ہمیں اپنی طرف سے چیزوں کو شامل کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ہمارا دین اپنی اصل شکل سے ہٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو، اپنی بدتوں کو نہیں چھوڑتے تو ان کے حال پر چھوڑ دو. جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں بغیر کسی تردید کے کھاؤ. اللہ ہی کے شکر گزار بنو. اگر تو کسی کی پرستش کرنے والے ہو تو اس نے تو تمہارے یہ صرف مردار اور اونٹ اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے.
کسی پر مجبور ہو جائے، اس طرح سے چاہنے والا نہ ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ شدید بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، وہ آپ سب کو پتا ہے کہ مردار خون، سور کا گوشت، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا۔ تو اگر مجبور ہو جاؤ کہ کچھ اور نہیں مل رہا، مرنے کے قریب ہو، تو ان حرام چیزوں میں سے کچھ کو نہ چاہتے ہوئے کھا لو۔ اللہ اہل کتاب تم تو جانتے ہو یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اسے چھپایا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت بڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ سے صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب ہوگا۔ یہی ہوگا جسے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا، تو یہ بہادر جری جرت والے لوگ ہیں، دوستوں کو برداشت کریں۔ اس لیے ہوگا کہ اللہ مگر کتاب کے معاملے میں اتفاق کیا ہے تو اپنے دل میں بہت نکل جائے گی۔ مس فریدہ طاہر، آپ پلیز اپنا مائک بند۔ طاہرہ اشرف طاہرہ مائک اشرف بند کریں۔ صاحبہ ہیں جی، طاہرہ اشرف صاحبہ اپنا مائک بند کر دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمی ادا کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم اپنا رخ نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ وفاداری تو ان کی ہے جو ایمان کے پورے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لائیں، قیامت کے دن کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے نبیوں کو مانے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں۔ لک ایٹ دیٹ، کوئی مینشن نہیں کیا کہ مسلمان قرابت دار، مسلمان یتیم، مسلمان مسکین، مسلمان مسافر، مسلمان مانگنے والے، مسلمان آزاد کروانے والے، نو، کوئی مینشن نہیں، جنرل حکم ہے۔ جو بھی آپ کے سامنے ڈیزرونگ ہے، اس میں تمیز نہ کرو کہ وہ کون ہے۔ تمہیں اپنی نیت کا اجر ملنا ہے تو تم نیکی کرو جہاں تک کر سکتے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وفاداری تو ان لوگوں کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی خون بہا وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص، کل آپ نے پڑھا قصاص کا مطلب ہے اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے بدلے میں اس کی جان لی جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ لیکن اگر قاتل کے گھر والے اگر پیسے دے کر یا کوئی چیز دے کر مقتول کی فیملی بنا لیتے ہیں اور اس کو وہ دے دیتے ہیں تو وہ دیت کہلاتی ہے۔ عقل والو، اللہ کہتا ہے کہ جب تم قصاص لوگے سوسائٹی کے اندر تو پھر جرائم کم ہوں گے۔ جب آپ بڑے جرائم کی بڑی سزا دیں گے لوگوں کو، اور سورہ نور میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سزائیں جو دی جائیں یہ چوراہے میں دی جائیں، مومنوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ موجود ہو، دیکھ رہا ہو کہ بڑے جرائم کی کیا سزا ہوتی ہے، تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو تم حدود الہی کی پیروی کرو، اور اس طرح مال کی نزاع سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابتداروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ یعنی وصیت کرنا چاہتے ہو اول تو اپنے ساتھ وصیت رکھا کرو، اور اگر مرتے وقت کچھ کہنا چاہتے ہو تو دو معتبر لوگوں کی موجودگی میں وصیت کرو، کہ جو اس وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے ان کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے یقیناً اللہ سب سنتا اور جانتا ہے، اور جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت عظیم۔ اپنا کیا کتنا ہو گیا ہے شبانہ، کتنا ہو گیا ہمارا؟ تقریباً 10 پارہ ہو گئے ہیں۔ 10 پارہ ہو گیا تو اچھا
चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि 1:30 हमारा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह की हदूद हैं और इनकी पाबंदी वही कर सकते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हों। इसलिए ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहलों पर फर्ज किया गया, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बनो। ये गिनती के चंद दिन हैं, इस पर भी जो तुम में से बीमार या सफर में हो तो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करो। यानी रोजा ऐसी इबादत है कि अगर आपको छोड़ना पड़ जाए किसी बीमारी की वजह से या किसी तकलीफ की वजह से, तो आपको बाकी दिनों में वो रोजा रखना है। खवातीन को पीरियड्स में जो आते हैं तो नमाजों की तो माफी है, नमाज की गिनती पूरी करने का हुक्म नहीं, लेकिन रोजे जो हैं वो आपको उसकी गिनती पूरी करनी है, ये अल्लाह ताला कहते हैं। और अल्लाह कहते हैं वन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, हिदायत के लिए रमजान का महीना है, लोगों के लिए सरासर हिदायत और निहायत वाज़ेह दलीलों की सूरत में अपनी नौयत के लिहाज से रहनुमाई है और हक व बातिल का फैसला भी है। सो जो तुम में से इस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करे। ये रुख्सत इसलिए दी गई है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हें नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ सख्ती करे। और फिदिये की इजाजत इसलिए खत्म की गई है कि तुम रोजों की तादाद पूरी करो। यानी पहला हुक्म ये था कि अगर रोजा नहीं रखते तो किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ, लेकिन अब अल्लाह ताला ने सेकंड हुक्म देके उसको कैंसिल कर दिया पहला हुक्म, और ये कहा कि तुमने रोजे की गिनती पूरी करनी है। जब बीमारी से निकलो तो फिर जिन दिनों में भी तुम्हारे लिए आसानी हो उन दिनों में तुम रोजे की गिनती पूरी करो। कुरान की सूरत में अल्लाह ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, इसलिए कि तुम उसके ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। और मेरे किसी हुक्म के बारे में या पैगंबर जब मेरे बंदे तुमसे सवाल करें तो उनसे कह दो इस वक्त कि मैं उनके करीब हूँ, मैं उनकी हर बात सुनता हूँ। जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। लिहाजा उनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो सही रास्ते पर रहे। तुमसे पूछना चाहते हैं तो हम बताए देते हैं कि रोजों की हालत में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज किया गया, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर जो दीन था उसमें रात को भी बीवियों के पास जाने की इजाजत नहीं थी। तो अब जो अरब लोग थे, मक्का के लोग थे, वो जानते थे कि हमारे लिए भी यही हुक्म है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जब तक कोई नया हुक्म नहीं आता था तो शरीयत मूसा की पैरवी मुसलमानों को करनी थी। लेकिन वो रात को कभी कभी बीवियों के पास चले जाते थे, लेकिन दिल में कांटा होता था कि हमने खयानत की है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए आसानी पैदा कर दी और ये कहा कि तुम रमजान की रातों में बीवियों के पास जा सकते हो, दिन में नहीं जा सकते। दिन के में करीब जाने का ये मतलब नहीं है कि करीब ही नहीं जा सकते, टच नहीं कर सकते, गले नहीं लगा, ये नहीं मतलब। ये मतलब है कि वो जो एक सुकून का एक लम्हा मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे जो मिलता है, कुर्बत, इंतहाई कुर्बत का, उस वो मुराद है। वैसे पास बैठना, एक बर्तन में खाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो आर्टिकल रमजान के बारे में लिखा उसमें ये रवायत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं हैज से होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे और आपका सर मेरी गोद में होता था। इतना मोहब्बत करने वाला एक तस्वुर पैदा होता ना कि हुजूर कितनी मोहब्बत और ऑनर करते थे अपनी बीवियों की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाड के साथ जो है ना वो मेरी गोद में लेट जाते थे और मैं वो कुरान पढ़ते थे। इसी तरह रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतिकाफ में बैठते थे मस्जिद नबवी के अंदर तो आप अपना सर अंदर करते मेरे हुजरे, क्योंकि हुजरे सारे मस्जिद नबवी के अंदर ही थे, मेरे कमरे की तरफ सर करते और मैं आपका सर धो देती, और हालांकि मैं हाइजा होती। तो ये जो गैर जरूरी पाबंदियां हमने लगा कर अपने ऊपर अपने दीन को मुश्किल किया है, इन पाबंदियों का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ 3 चीजें हालत हैज में मना है, तवाफ, रोजा और नमाज। बाकी आप हर चीज कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, जबान से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, मस्जिदों में जाके खुतबा सुन सकते हैं, और किसी किसी दीनी मजलिस में जाके बैठ सकते हैं, तस्बीह पकड़ सकते हैं। जाय नमाज पकड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, आयशा मुझे जाय नमाज दो, तो हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मैं हैज से हूँ, तो आपने फरमाया फातिमा
तुम्हारे हाथ तो गंदे नहीं है। तो ये हमारे वो सारे मिसकंसेप्शन को क्लियर करता है कि हम इस हालत में कोई इतनी गंदी नहीं खवातीन होती जितना कि लोग समझ लेते हैं, और जितना हिंदुइज्म में और ये इनकी इनकी जितने भी दूसरे मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की पाबंदियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परवरदिगार ने उससे हमें निजात दी है। देखिए ये लोग जो है ना, चाहे जूस हैं चाहे हिंदू हैं, ये अपने बावर्ची खाने में खवातीन को उस हालत में नहीं आने की इजाजत। कपड़े जो हैं वो उनके होते थे कि जी नए कपड़े जो हैं वो नहीं पहन सकते, पुराने चंद कपड़े होते थे। तो इंतहाई एक्सट्रीम हमारे रब ने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अल्लाह कहते हैं वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिबास हो। अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे हो, तो उस अल्लाह ने तुम पर अनायत की और तुमसे दरगुजर किया, चुनाचे बगैर तरद्दुद के अपनी बीवियों के पास जाओ और उसका जो नतीजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे चाहो और खाओ पियो, यहाँ तक कि रात की स्याह धारी से फजर की सफेद धारी तुम्हारे लिए बिल्कुल नुमाया हो जाए। यानी ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्लेट के अंदर जो कुछ है उसको खत्म करो। अगर आप खा रहे हो और अजान हो गई है तो अपनी प्लेट में जो कुछ है उसको प्लेट खत्म करो। और मेरे जो हस्बैंड है शहजाद, उन्होंने भी एक कैलेंडर रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो हमारा रोजा बंद होता है वो 10 मिनट पहले हो जाता है। मरीफिका में जो इन्होंने रखा है 10 मिनट पहले, असल वक्त से 10 मिनट पहले रोजे को बंद करा दिया जाता है, हालांकि 10 मिनट तक खाया जा सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर रात तक अपना रोजा पूरा करो। हाँ तुम मस्जिदों में इतकाफ बैठे हो तो रात को भी बीवियों के पास ना जाओ, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, इनके करीब ना जाओ। अल्लाह इस तरह की अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें, और इसी तकवे का तकाजा है कि तुम आपस में ना के एक दूसरे के माल ना खाओ, उसे हाकिमों तक पहुंचाने का जरिया ना बनाओ, यानी रिश्वत ना लो। इसलिए इस तरह के माल का कोई हिस्सा तुम्हें उसकी हक तलफी करके खाने का मौका मिले, दरहाल ये कि तुम हक तलफी को जानते हो। और वो तुमसे हराम महीनों के बारे में पूछते हैं, कह दो ये लोगों की बहबूद और हज के औकात है, इसलिए इनकी हुर्मत को कायम रखा जाए। यानी अल्लाह ताला ने कबाइल आपस में बहुत लड़ते थे, मार धार करते थे, तो उनके लिए 4 महीने अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए जिसमें मुसलमान आसानी के साथ आकर उम्रा कर सकें, हज कर सकें, और उनको कोई रोके ना, लूटे ना, मारे ना। रजब, दीकर, जिलहज और मुहर्रम, ये 4 महीने। और अल्लाह ने कहा कि कुरैश ये करते थे कि अब हज की नीयत से जिस दरवाजे से निकलते थे वापस उस दरवाजे से नहीं बल्कि पिछवाड़े से आते थे, और उनका ख्याल था कि गुनाहों का जो वबाल हम लेकर निकले थे अल्लाह के घर के लिए उसी दरवाजे से वापस ना जाएं। अल्लाह ने कहा ये बेतुकी बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह बस ये चाहता है कि तुम अपने दिलों को, नियतों को साफ रखो। तो नेकी तो असल में उसकी है जो तकवा इख्तियार करे। इसलिए अब घरों में उनके दरवाजों से आओ, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो हज की राह रोकने के लिए तुमसे लड़े, और इससे ज्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और इन लड़ने वालों को जहां पाओ इन्हें कत्ल करो और इन्हें वहां से निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला है। यानी अगर तुम्हारे खिलाफ कोई दुश्मन पहल करता है तो फिर तुम अपने डिफेंस में खड़े हो सकते हो। याद रखो फितना कत्ल से ज्यादा बुरी चीज है। मस्जिद हराम के पास तुम इनसे खुद पहल करके जंग न करो जब तक ये उसमें जंग ना करे, मगर ये जंग छेड़ दें तो फिर है मुसलमानों तुम उनको कत्ल करो, और इस तरह मुनकरों की यही सजा है। लेकिन अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह बख्शने वाला, और अल्लाह की शफकत हमेशा अपने बंदों के शामिल हाल रहती है। और अगर वो बाज आ जाए तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इकदाम सिर्फ जालिमों के लिए ही जायज है। हम माह हराम का बदला माह हराम है, और इस तरह दूसरी हुर्मतों का भी बदला है। यानी आप जो हैं वो रजब, लीकर, जिलहज, मुहर्रम में निकले, अमन के साथ निकले, इबादत के लिए निकले। लेकिन अगर कोई कबीला, कोई काफिर, कोई मुशरिक आप पर हमला कर देता है तो फिर इन हराम महीनों की हर हुर्मत तुम्हारे ऊपर भी वाजिब नहीं रहती, फिर तुम भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हो। तो अल्लाह ताला ने कहा, और लिहाजा जो ज्यादती करे उनको अपने ऊपर ज्यादती के बराबर जवाब दो। अल्लाह से डरते रहो, जान लो कि अल्लाह उनके साथ है जो उसकी हदूद की पाबंदी करते हैं। और जहां इस जिहाद के लिए अल्लाह की राह में इंफाक करो, उनसे गुरेज करके अपने ही हाथों अपने आप को कत्ल ना कर डालो। तुम ये इंफाक खूबी के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह खूबी के साथ काम करने वालों को पसंद करता है। और हज उम्रे की राह अगर तुम्हारे लिए खोल दी जाओ तो उसके तमाम मनासिक को पूरा करो। मनासिक का मतलब है इबादत का तरीका।
यानी हज और उम्रे में आप जो कुछ भी करते हैं वो मनासिक हज कहलाते हैं, यानी उम्रे और हज की इबादत का तरीका। फिर अगर रास्ते में गिर जाओ तो हदीये की जो कुर्बानी भी मुयस्सर हो उसे पेश करो, और अपने सर उस वक्त तक ना मूंडो जब तक कुर्बानी अपनी जगह नहीं। जब कुर्बानी दे दी जाए तब हमें बाल तिछवाने की इजाजत है, उससे पहले नहीं। और ये जो है ना, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दुश्मन तुमको नहीं आने देता उम्रा करने, तुम इहराम पहन के निकले हो, तुमने कुर्बानी के जानवर लिए हैं, कुरैश तुमको नहीं आने दे रहे, इजाजत नहीं दे रहे, तो ए मुसलमानों, कुर्बानी के जानवर जो तुम घरों से लेकर आए हो उसको ज़िबा कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत को कबूल करेगा। ये वाकया जो है ये सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया की सूरत में हुआ। कल मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी इस पे रोशनी डालूं। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में मुसलमान उम्रा करने के लिए एहराम पहन कर आए, मगर कुरैश ने ये बात कही कि मुसलमानों, हम मोहम्मद, हम तुम्हें इस साल इजाजत नहीं देंगे। और फिर कुछ माहिदा किया गया दोनों के दरमियान कि वो आज चले जाएं, नेक्स्ट साल आएंगे तो फिर उनको उम्रा करने दिया जाएगा। और माहिदा लिखा गया, और माहिदे के अंदर उन्होंने इतना घटिया काम किया कि उन्होंने ये माहिदे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज लिखा। तो कुरैश ने कहा कि नहीं, हम मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, इस लफ्ज को मिटा दो। आप सहाबा कराम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि करें, इस वक्त हिकमत का तकाजा यही है। तो मुसलमानों ने काफी सरेंडर करके कॉम्प्रोमाइज किया कुरैश के साथ। और अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह ताला ने पहले ही सूरह फतह में बशारत दे दी थी कि अनकरीब एक बड़ी फतह तुमको मिलने वाली है। तो माहिदा तो 10 साल का किया गया, लेकिन अल्लाह की रहमत के नतीजे में 2 साल के अंदर ही मक्का फतह हो गया। और सुलह हुदैबिया के मौके पर जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि तुम यहाँ पर जुल हलीफा के मुकाम पर तुम ठहरे हो, यहाँ अपने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करो, अल्लाह तुम्हें उम्रे का देगा। लेकिन सहाबा कराम बिल्कुल स्टंट थे, परेशान थे, ये क्या हो गया, ये अल्लाह का नबी का मुआहदा है, अल्लाह अपने नबी के साथ है, और इतना कॉम्प्रोमाइज गिर कर मुआहदा किया गया। तो फिर वो उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप सल्लल्लाहु की ज़ौजा ने कहा, या रसूलुल्लाह, सबसे पहले बढ़कर आप कुर्बानी करें, सहाबा कराम परेशान हैं, जब आप कुर्बानी करेंगे तो वो भी करें। फिर इस तरीके से आपने अपने दुल्हलीफा पे ही कुर्बानी की, सहाबा ने भी की। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि 2 साल के अंदर अंदर मक्का जो है वो फतह हो गया। इंतहाई मुश्किल हालात इंसान के आते हैं, नबियों को भी आए हैं, लेकिन सब्र इस्तिकामत इंसान को बड़ा मजबूत करती है, और अल्लाह की बरकतें भी शामिल होती हैं। तो अल्लाह ताला ने, ये मैंने आपको बता दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब कुर्बानी करनी है, पहले कुर्बानी की जाए, फिर सर मूंदा जाए, खवातीन बाल तिरछाएं, और जो तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो कुर्बानी से पहले सर मुंडाने पर मजबूर हो जाए तो उसे चाहिए कि रोजे या सदके या कुर्बानी की सूरत में फिदिया दे। फिर जब तुम अमन के लिए हालत पैदा हो जाए तो जो कोई सफर से फायदा उठाए तो हज का जमाना आने तक उम्रा भी कर ले तो उसे कुर्बानी करनी होगी, जैसे भी मुयसर हो। और अगर कुर्बानी मुयसर ना हो तो रोजा रखना होगा। 3 दिन हज के और 7 दिन वापसी के। यानी आपको ये अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप एक सफर में उम्रा और हज इकट्ठा करते हैं, जिसको हज तमत्तो कहते हैं, यानी अगर आप गए, उम्रा किया, घर वापस आ गए, फिर हज किया, फिर वापस आ गए, वो हज तमत्तो नहीं है और उसमें कुर्बानी नहीं होती। लेकिन अगर आप एक सफर में, यानी आप पाकिस्तान से गई हैं सऊदी अरब, मक्का, आपने उम्रा किया, फिर आपने एहराम उतार दिया, फिर आपने हज पे एहराम पहना, तो एक सफर में 2 बड़ी बरकतें आपने हासिल की हैं, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हज तमत्तो में है। और ये जो हम हज और उम्रे में जाके कुर्बानी करते हैं, वो हज तमत्तो की वजह से करते हैं, वो हजरत इब्राहिम की सुन्नत की वजह से नहीं करते। अगर आप हज के लिए गई हैं और आप ये कहें कि मैं हज तमत्तो की वजह से तो कुर्बानी कर रही हूँ, लेकिन मैंने इब्राहिम की सुन्नत भी पूरी करनी है, तो फिर आपको 2 कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। तो अगर आप कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर 10 रोजे रखो, और 10 रोजों में 3 जो है वो हज के दौरान रखो, और 7 जो है
जब अपने मुल्क में वापस आ जाओ, अपनी जगह में वापस आ जाओ, तो साथ उस वक्त रखो। ये 10 रोजे होंगे, और ये शर्त जो है ये मक्का के लोकल लोगों के लिए, ये कि वो कुर्बानी करें हज तमत्तो की, क्योंकि वो करीब रहते हैं, वो उम्रा करे घरों में चले जाते हैं, फिर दोबारा हज के लिए आते हैं, उनके लिए ये कुर्बानी नहीं। अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देंगे। मेरा ख्याल है कि हमारा 1.5 सपारा हो गया ना, तो इंशाल्लाह नदी में आते रहती हैं, 202 पे होगा मिस। 202 पे होगा। चले, अल हज अशहुर मालूमात, हज के मुतय्यन महीने हैं, तो जो कोई इनमें से जो है इहराम बांध कर हज का इरादा करे, उसे फिर हज के जमाने में ना कुछ शहवत की बात करनी है, ना अल्लाह की नाफरमानी करनी है, ना लड़ाई झगड़ा करनी। लड़ाई झगड़ा वहां मौके पैदा होते हैं लड़ाई झगड़े के, कोई पाँव कुचल देता है, कोई कहता है कि मैंने हजर असवद को चूमना है, कोई उसको धक्के देता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुलह सफाई के साथ दूसरों को सहूलत देते हुए तुमने ये इबादत करनी है। जो नेकी करोगे अल्लाह उसे जानता है। और हज के सफर में तकवा का ज़ादेरा लो। ज़ादेरा का मतलब है सामान, और इसलिए कि बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, और इसलिए अकल वालों मुझसे डरो। और इसके साथ अलबत्ता तुम पर कोई हरज नहीं कि अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो, लेकिन याद रहे कि मुजदलफा को खेल तमाशे और तजारत की जगह नहीं। इसलिए जब अरफात से चलो तो मशर हराम के पास अल्लाह को याद करो, और उसको इस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी है। और इससे पहले बिलाशुबा तुम लोग गुमराहों में थे। अरब लोग ये करते थे कि हज करके अरफात से जब मुजदलफा आते थे, तो वो अपने बाप दादा के किस्से कहानियां बयान करते थे। ठीक है, और अरब लोग ये करते थे कि वो मुजदलफा नहीं जाते थे, वो अरफात से वापस आ जाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम्हें अरफात भी जाना है, तुम्हें मुजदलफा भी जाना है, तुम्हें मिना भी जाना है। ये ख्याल के चूंकि हम हाजियों को फैसिलिटेट करते हैं, तो हमें मुजदलफा में जाने की जरूरत नहीं। वहां जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को याद करो। ये सारी हज की अलामतें हैं, इनमें तुम जाओ, और जहां से सब लोग पलटते हैं वहां से पलटो। अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, अल्लाह बख्शने वाला और अल्लाह की शफ़क़त अबदी है। और ये भी कि इसके बाद जब अपने हज के मनासिक पूरे कर ले, तो जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो उस तरह अल्लाह को याद करो। मुज़दलिफ़ा जाते भी थे तो कहते मेरे बाप ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरा परदादा ये था। अल्लाह कहते हैं नहीं, उनको छोड़ो, अल्लाह का जिक्र करो कि हज का मकसद अल्लाह की इबादत करना है। यही है, कहते हैं कि अल्लाह हमें जो कुछ देना है इस दुनिया की जिंदगी में दे दे, उसका नतीजा ये निकलता है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह कहते हैं दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना। जो लोग ये कहते हैं नहीं बस अल्लाह में दुनिया दे दे, हमें आखिरत नहीं चाहिए, तो अल्लाह में कहते हैं आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और उनके लिए ये भी है कि जिनकी दुआ होती है कि परवरदिगार दुनिया में भी भलाई अता कर, आखिरत में भी दे, और हमें आग के अज़ाब से बचाए। यही लोग हैं जो अपनी कमाई का हिस्सा पाएंगे। अल्लाह को हिसाब चुकाते कभी देर नहीं लगती। वल्लाहु सरीउल हिसाब। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी